हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आप भी कंफ्यूज है टैली प्राइम और टैली ईआरपी को लेकर। तो मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर लेके आया हूं कंप्लीट कंपैरिजन वीडियो जिसमें आप डिसीजन ले सकोगे कि टैली प्राइम जल्दी है या टैली ईआरपी नहीं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ टैली ईआरपी नहीं वर्सेस टैली प्राइम, जिसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो मैं आपको बिल्कुल यूजर फ्रेंडली दिखाने वाला हूँ भाई। जिसमें देखिए जैसे ही आप टैली ईआरपी 9 की तरफ जाते हो तो यहाँ आप देख सकते हो ट्रेडिशनल के साथ इसको ब्लू और व्हाइट इंटरफेस दे रखा है। टेलीग्राम जैसे ही आप शुरू करोगे तो उसमें आपको ब्लू एंड व्हाइट इंटरफेस दिखेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इसमें मेन्यू जो रहती है वो पेज नेविगेशन रहती है, यानी कि आपको खुद को काम करना है टोटली। और उसके अंदर ऐप की शॉर्टकट्स डोमिनेंस होते हैं, जिसके आधार पर आप यहाँ पे शॉर्टकट्स के आधार पर आपको याद भी होने चाहिए, थोड़ा काम भी करना पड़ेगा और थोड़ा आपको उसमें मेहनत भी करें। उसी के साथ साथ टेक्स्ट जो होता है वो हैवी इंटरफेस के साथ है। आपको कुछ फंक्शन आते हैं समझ में नहीं आते क्योंकि कहाँ कौन सा जाना है, कब आपको कौन सा बंद करना है। उसी के साथ बेसिक रिपोर्टिंग जो लेआउट होता है वो भी थोड़ा सा हार्ड दे रखा है, इंटरमीडिएट दे रखा है। और इसी के बाद में बात करूं आपको टैली प्राइम की अंदर, तो टैली प्राइम के अंदर देखिए मॉडर्न और क्लीन डिजाइन के साथ ही आता है। मतलब बहुत ही आसान इंटरफेस है। बिगिनर यदि शुरू करता है तो टैली प्राइम के अंदर आसानी से टैली अकाउंटेंट के अंदर समझ सकता है। साथ ही साथ कार्ड बेस्ड नेविगेशन से, यानी कि आपको इजीली पूरी स्क्रीन के ऊपर ही मिल जाता है सब कुछ एक ही प्लेट के अंदर। उसी के साथ विजुअल पैटर्न और आइकन्स दे रखे हैं, कुछ ऐसे आइकन्स दे रखे हैं जिनको आसानी से बिगिनर भी समझ सकता है। वही इंप्रूव किया है कलर स्कीम्स के अंदर, कलर टोन बहुत ही बढ़िया रही है जिसमें यूजर्स को मजा आता है काम करने में। और एक्सपोर्ट आप देखोगे तो स्टाइलिंग है, होम स्क्रीन की बहुत ही अट्रैक्टिव दे रखी है। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, अब हम बात करें थी टैली ईआरपी 9 के अंदर, तो आपको वहाँ पे गेटवे ऑफ टैली कंसेप्ट मिलता है, जिसके अंदर आपको वहाँ पे टोटल फंक्शन देते हैं जिसमें कौन सा बंद करना है, कौन सा ऑन करना है। ये थोड़ा सा बिगिनर के लिए हार्ड हो जाता है क्योंकि हमें टूल समझ में नहीं आते। उसी के साथ साथ मेन्यू ट्रेनिंग क्या है रिक्वायर्ड होती है, यानी आपको उस मेन्यू का पूरा प्रोसेस समझ में आना चाहिए। और आप जिस मेन्यू के अंदर जा रहे हो उसमें काफी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं जहाँ अंदर जाके घूमने भी पड़ सकते हैं। ये थोड़ी सी हार्ड प्रोसेस हो सकती है। काफी साथ ऑल्ट प्लस जी और गो टू ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, ये थोड़ी सी दिक्कत दे रखी है। इसी के साथ साथ रिपोर्ट नेविगेशन कॉम्प्लेक्स रहता है और इतना इम्प्रूव नहीं है, इतना अच्छा काम नहीं करता है। लेकिन टैली प्राइम के अंदर यदि मैं बात करूँ और मैं देखी तो ये ऑटो फंक्शन टैली प्राइम के अंदर बहुत ही शानदार कर दिया है, जो बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। साथ ही साथ आप कई फीचर्स को वहां पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो और डायरेक्ट एक्सेस थ्रू मिलता है आपको। वहां पे कार्ड के थ्रू आप डायरेक्ट टैली प्राइम को एक्सेस कर सकते हो, रिमोट यूज हो सकती है। बहुत ही अच्छा फीचर के साथ एक बिगनर भी इसको समझ सकता है। उसके बाद सर्च फंक्शनैलिटी इसकी लेंस की है, यानी आप जब सर्च कर रहे हो, मैंने बताया ऑल्ट वाली चीज, जैसे ही आप प्रेस करते हो तो आपको सर्च करने में काफी आसानी दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पे क्विक एक्सेस बटन दे रखा है, जैसे आप डायरेक्टली किसी भी चीजों को रिपोर्ट को आसानी से निकाल सकते हो। उसमें सिंप्लीफाइड रिपोर्ट जनरेशन होती है, यानी किसी भी प्रकार की रिपोर्ट आपको निकालनी है तो आसानी से निकल सकती है। वही टैली प्राइम के अंदर जब रिपोर्ट निकालने जाते हैं थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। उसी के साथ बेटर गो टू ऑप्शन दे रखा है, जिसके अंदर आप गो टू ऑप्शन सर्च करते हैं आपको कई सारे फीचर्स मिल के आ जाते हैं। तो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू यही रहेगा कि यदि आप शुरू कर रहे हो तो टैली प्राइम से ही करें। बिगनर आराम से टैली प्राइम को समझ सकता है। बहुत ही शानदार इंटरफेस दे रखा है, आपको टैली ईआरपी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आउटडेटेड हो गया है, पुराना फीचर है, लेकिन ये लेटेस्ट वर्जन के साथ आपको मिल जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।